मां कुंदनगढ़ी स्टील प्लांट के विरोध में जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे ग्रामीण। जनजातीय सुरक्षा मंच ने कहा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को समाचार लिखने की आजादी है, कलम की ताकत दबाने की कोशिश न करे कांग्रेस। जसपुर जिले में पत्रकारों के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा किए गए एफआईआर के विरोध में जनजातीय सुरक्षा मंच ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया है। जनजातीय सुरक्षा मंच ने कहा कि पत्रकारों का यदि बाल भी बांका हुआ तो हजारों की तादाद में जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग सड़कों पर उतरेंगे। ज्ञात हो कि बगीचा में मां कुंदनगढ़ी स्टील प्लांट के विरोध में और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनजातीय सुरक्षा मंच का विशाल रैली व सभा का आयोजन हुआ। इस रैली में इतने लोग शामिल हुए, इसकी गिनती कर पाना मुश्किल है। इस सभा में पत्रकार सुरक्षा का मुद्दा भी जमकर गूंजा। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। गणेश राम भगत ने कहा, जिस समय जसपुर जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में घटना घटा, उस समय वे जिले से बाहर थे। गणेश राम भगत ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें फोन पर बताया गया कि जिले में कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव के सामने टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। यह टूर्नामेंट लत्तम जुत्तम टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में हुए खेल का हुबहू समाचार सभी अखबारों, पोर्टलों और चैनलों में चला है, जिससे कांग्रेसी बौखला गए और पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पुलिस तक पहुंच गए। गणेश राम भगत ने भरे मन से कहा कि जिले के पत्रकार बेखौफ होकर अपना कर्तव्य निभाएं और निर्भीक होकर समाचार का प्रकाशन करें। कोई भी गिरफ्तारी उनके विरुद्ध होता है या कोई कार्रवाई पुलिस करती है तो जनजातीय सुरक्षा मंच उनके संरक्षण के लिए सदैव तैयार है। यदि किसी पत्रकार पर कोई कार्रवाई होता है तो पत्रकारों के सम्मान के लिए सड़कों पर हजारों की तादाद में जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग उतर जाएंगे। पत्रकारों से भरे मंच पर गणेश राम भगत ने कहा कि कलम की ताकत आप बेझिझक बरकरार रखें। यदि मेरे खिलाफ भी लिखना पड़े तो समाचार का प्रकाशन करें। पत्रकारों को सच लिखने की आज़ादी है, इसको किसी भी सूरत में कुचलने नहीं दिया जाएगा। जी बताएं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उद्योगों के खिलाफ और सरकार सुन नहीं रही। सरकार को तो हम लोग सुना देंगे, सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग सरकार को सुना देंगे। लेकिन ये चारों जगह जो स्पंज आयरन और क्या क्या कारखाना और बांध और डैम कर रहा है, तो हम लोग तो होने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी करना पड़े, शांतिपूर्ण ढंग से कानून को बिना हाथ में लिए हम लोग सरकार की इस योजना को, जो स्पंज आयरन का है, बांध बनाने का है, जिससे गरीबों का हजारों एकड़ खेत को नुकसान हो रहा है, जंगल है, पेड़ है, पौधा है, मंदिर है, गिरजाघर है, स्कूल है, तमाम चीज़ है, हम उसको डूबने नहीं देंगे, बर्बाद होने नहीं देंगे। जिले में दर्ज नहीं हुआ। मैं अभी तो वही तो बोला कि दुर्भाग्य है जसपुर जिला का कि अभी तक बड़ी मछली को पकड़ नहीं रहे हैं। वैसे मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। अब वहाँ से कोई ना कोई निर्देश, आदेश या टीम आएगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब तक जांच नहीं होगी, बड़ी मछली जब तक नहीं फंसेगी, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। मुक्की हुई है, माइक छीनने का भी प्रयास किया गया, आपस में ही वे लड़ भिड़े और अब पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। मैं तो खुला बोल रहा हूँ कि आपस में आप लड़ गए और हमारे बेचारे पत्रकार भाइयों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। ये कैसा संभव है? आप अपना लाज को क्यों छिपा रहे हैं? आप कसूर को क्यों छिपा रहे हैं? जो है सो है बोलना चाहिए। पत्रकार को तो लिखने का अधिकार है। वो अच्छा लिख रहा है, गलत लिख रहा है, उसका एनालिसिस आप अपने नज़रिए से करिए। लेकिन पत्रकार तो जनता में जो घटना होती है, उस घटना को उजागर करने का काम पत्रकार का काम है। और जनता के सामने उन्हें बात को ला दिया तो आपको शर्म क्यों आ रही है? अब बोलिए ना, हो गया। आप क्यों छिपा रहे हैं? अपने को छिपाने के लिए आप एफआईआर कर रहे हैं। आप एफआईआर कर रहे हैं तो हम पत्रकारों के साथ हैं। जो भी कानूनी लड़ाई लड़ेगा, लड़ाई होगा, जनजातीय सुरक्षा मंच पत्रकारों के साथ रहेगा।